अगर तुम्हारी एरिया में होता है तो इसकी जड़ को 100 रुपया किलो में ये बेच सकते हो, कितना चाहिए, 1 टन 2 टन 50 टन। इसका बीज हम लोग किसी काम में, हाँ इसकी जड़ है अटबला, तो ये पैदा किया जाता है। ये ऐसे स्थान पर होता है जो जमीन नदी के किनारे, गंगा किनारे पड़ती जमीन पड़ी रहती है कि नहीं, जैसे कोई रोड के किनारे उस जमीन में कहीं। हमारे फिरोजाबाद के किसान जानते होंगे, फिरोजाबाद के किसान, हाँ हमारे गांव में जो नौता बनते मिट्टी वाले, तो इसको सजाने के लिए इस फूल को है कि नहीं ऐसे बताओ सजाते थे, है ना, सजा के। तो ये बहुत हाँ अतिबला हाँ अतिबला अति सा लगा, ये अतिबला है, अतिबला पढ़ोगे ये अतिबला है। बहुत ही स्वास्थ्य है, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई ताकतवर और सुगंधा सब्जी सामने सब इसका सेवन भीम करते थे। समझ चलिए जिन लोगों के घर में, ये कहाँ तक सही है मैं नहीं बता सकता, नहीं कि जड़ के बारे में बता सकता हूँ। कुछ लोगों के जिनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती है, तो इसकी जड़ को उखाड़ के 24 घंटा के लिए अगर लक्ष्मी जी के पास रख दिया जाए और वो कपड़ा जड़ बंधा हुआ किसी तिजोरी में रख दिया जाए, तो उसके घर में से कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होती। ये है कि नहीं, ठीक है, इसका अतबला। दूसरा है कि अगर किसी के घर में भूत प्रेत बहुत आते हो, इसकी जड़ को अगर लाल कपड़ा में बांध के हनुमान जी के मंदिर में ले जाने के बाद में अगर कपड़े को पीठ से बांध दिया जाए, तो भूत प्रेत निषाद जितने भी होते हैं, ये मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता, ये लिखी हुई किताब है कि नहीं, लेकिन मैं ताकत के लिए, है कि नहीं, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो ये तो मालूम है 10,000 हाथी वाला ही। हाँ इसमें है ना, पाचन से संबंध अंदर होता है ना, अंदर जिमीकंद की तरह। वो किसान वो तुम्हारे आए ना कुशवा जी हमारे झांसी वाले, देखना इनसे जाके। अच्छा कान फान में दर्द होता है तो अति की पत्तियों को निचोड़ के पत्तियों का रस डाल के कानों में लाल तरेगा सुदर्शन के बहुत पेड़ लगा जितने भी किसी का पेड़ पौधा या जानवर का किसी का पैर मोच जाता है, मोचे हुए पौधे में इसका पत्तियों को तवा पे गर्म करिए और बांध दीजिए, है ना, तो किसी प्रकार की मोच जो स्वेलिंग हो गई है, बहुत लंबे समय से मोच नहीं दूर हो रहा है, उसमें ये काम थोड़ा है ना। अब दूसरे आ जाइए, अरे हमारे यहाँ बहुत लगा सर। ये इस प्रकार की एक स्लिप होती है, ये स्लिप अच्छी नहीं है लेकिन, है ना, लेकिन यह कि इसमें क्या है कि वो स्लिप हमने बताया जो तोड़ने पर आसानी से न टूटे, ये स्लिप हमारी बहुत अच्छी है। ये 1 फुट की स्लिप को खस है ना, खस को, तो खस को आप इसको लगा सकते हो तेल निकालने के लिए, है ना। तेल तो मशीन से के द्वारा निकलेगा। पंचतंत्री, अपरचिता मतलब उल्टा चिचटा, ये और मदार, ये तीनों दांत से संबंधित चीजों में काम आते हैं। दांत से संबंधित, जिन लोगों दांतों में पानी आता है, जिनके दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, जिसके मसूड़ों में दर्द होता है, जिसके मसूड़ों से खून आता है, उसके लिए वज्रदंती और दूसरा आपका उल्टा चिचटा, अपरचिता जिसको कहते हैं ना, लटजीरा और मदार का जो है, मदार का जो पौधा होता है लटजीरा ये गुलाब की वो प्रजाति है। सुन आते जाइए, है ना, सुनते जाओ भैया। ये गुलाब की वो प्रजाति है, ये 2 ही गुलाब हैं हमारे पास। ये गुलाब, एक दूसरा गुलाब होता है नूरजहां। इसका इत्र बनाने में अगर आप इसका उत्पादन करते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो इसका तेल जो है 15 लाख रुपया प्रति लीटर के हिसाब से इसको होता है। जो लोग चंदन की खेती हम चर्चा कर रहे थे, चंदन की खेती में गुलाब के पौधे लगवा दीजिए। गुलाब ये एकदम नूरजहां, हाँ, तो ये जो है नूरजहां, तो ये प्रजाति ऐसी है कि इस प्रजाति से आप इत्र बनाने के लिए, है ना, इत्र बनाने में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। एक बार लगा देंगे तो लगातार ये चलता।
भैया इसके बीज को तोड़ के दूसरों के घर में भेज दो, लड़ाई होने लगती थी। ये सर्पगंधा है। सर्पगंधा भी एक ऐसी दो स्पीसीज है, सर्पेंटिना टेट्राफोलिया और साइबेरिया राइबोफोलिया। ये सर्पगंधा की हमेशा जड़ उपयोग की जाती है और ये कहा भी जाता है कि जहाँ सांप इस पौधे को लगा दोगे वहाँ सांप, तांतर, बिच्छू कोई भी जानवर नहीं आता है। तो सर्पगंधा की जड़ का उपयोग पाउडर बना के किया जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उन लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो लोगों को डिप्रेशन होते हैं, जो कुछ आपके गांव में देखे होंगे कुछ पागल जो थूक रहता है पागल होते हैं, उनके पागलपन दूर करने के लिए, जिन लोगों को नींद नहीं आती है कि ना अनिंदा हो गया है, उनके लिए उसमें ये जड़ी बूटियों की दवा इसकी जड़ के माध्यम से क्या है डॉक्टर साहब, ये कौन सी है? पान तुलसी है ना। बहुत सारे लोग पानों में दर्द आता है और जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो बहुत सारे हानिकारक होते हैं। तो पान तुलसी के उपयोग राम मेंथा को सब लोग जानते ही है ना। ये पुदीना है ना, पुदीना को सब लोग जानते ही है। ये हट जोड़ को ज्यादातर सब लोग जाती है। ये है इसका डॉक्टर साहब प्रयोग कैसे होता है डॉक्टर साहब? किसका? हट जोड़ का यही है। हट जोड़ का किसी तेल में गर्म करने के बाद में तेल का तेल जितने भी इसका टुकड़े कंपनियां वो अटू के तेल बनाती हैं, वो सभी तेल इसी के बगैर नहीं बन सकते। तो हट जोड़ का उपयोग किया जाता है। ये भंगरा है, ये दो तरह का होता है, पीला भंगरा और सफेद भंगरा है ना। भंगरा जिसको कहते हैं, हिमालय वगैरह जितनी भी कंपनी है जो बालों से संबंधित जितने भी शैम्पू वगैरह बनाती हैं, बालों संबंधित तेल बनाती हैं कि आपके बाल न टूटे, उसके सामने आता है ना। ये है आईटी एनुआ है ना, ये वाला ये बहुत कड़वा होता है। लोग एक पट्टी डाल के देखो मुंह में। आईटी मिसवा एनुआ में भी एंटी मिसलिन नाम का होता है। ये मलेरिया की जितनी भी दवा बनाई जाती है, मलेरिया की जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती है, इसकी घास निकालनी पड़ेगी। पौधा तो बहुत हो गया, ये कुछ नहीं है। ये तो इस जंगली लहसुन का भी आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल लहसुन की तरह ही आगे है ना, महक आगे आएगी। हाँ, ये जंगली लहसुन है ना, जंगली लहसुन भी होता है और जंगली प्याज भी होता है ना। दाल में ये है ये तो एलोवेरा सब लोग जानते हैं। आप लोग उधर से आइए भैया उधर। ये काली तुलसी है ना। खांसी की दवा में अगर किसी आदमी को खांसी हो गई है तो काली तुलसी की पत्ती और पिपली का एक पिपली को भून के हल्का सा रगड़ने के बाद में अदरक, मतलब काली तुलसी, पिपली और अदरक खूब पेस्ट को शहद में खूब गर्म करिए और इसके बाद 2-3 बार चाट लीजिए है ना। तो किसी प्रकार की जो खांसी है या गले का किसी प्रकार का इन्फेक्शन है वो सभी का सब ऐसे खत्म हो जाएगा है ना। ब्राह्मण समुदाय से हमारे जुड़े हुए हैं, जितने भी मार्केट में कपूर आ रहा है वो कपूर नहीं है, वो पूजा के दृष्टिकोण से बहुत खराब चीज है। वो इतना कार्बन देता है कि जैसे भी आप कपूर को जलाओगे पूरा पूरा घर तुम्हारा काला काला। तुलसी का उपयोग अपनी नई प्रकार की आप धूप बत्ती तैयार कर सकते, निकाल के उसकी सेंटम में डालने के बाद धूप बत्ती बना सकते हो है ना, अगरबत्ती बना सकते हो आप। इससे अपना कपूर तुलसी से अपना व्यापार को कोई अगर आदमी करना चाहे तो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हम लोग कपूर तुलसी करेंगे। इसकी भी लकड़ी लग जाएगी, हर एक के बीज आते हैं। अच्छा, बीज है ना। कपूर तुलसी हम रगड़िए, इसको पूरा कपूर की तरह आपको नजर आने लगे। खाओ, बहुत सारे लोग चाय में नींबू डाल के पीते हैं। इसकी पत्तियों को आप जैसी करोगे तो उसमें नींबू जैसा आने लगेगा। इसकी कटिंग भी लग जाता है। ये पौधा 5 फुट 6 फुट 7 फुट तक बढ़ता है आपका, ठीक है। कोई नुकसान बना रहे जो होता है ये वाली तुलसी होती है, बंद तुलसी है ना। गंगा गोमती शारदा नदी के किनारे पूरा होता है। आप लोग क्या करता है, जो अपनी एक मशीन जो आप मेंथा का तेल निकालते हो, सीजन पे आप इसका तेल भी निकाल सकते हो है ना, जो बब्बन में होता है, जंगल में होता है। ये है लाजवाब कान दर्द है ना। अगर किसी आदमी के कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसकी पत्तियों को ले ले और अरक निकाल ले और कान में 1 बूंद डाल दे और 1 बूंद लगा के थोड़ा सा कॉटन लगा दे तो ये लाजबंती का, उदर का मतलब लिवर से संबंधित ये कई बीमारियों में काम करता है ना। तो मेन इसका जो है कहीं पर किसी भी चीज को सुन्न करने का, दर्द का काम करता है, दर्द रोकने का काम करता है।
ये नील का पौधा त्वचा सफेद दाग, बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को जो कुष्ठ रोग हो जाता है, हाँ है कि नहीं, तो कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग की दवा वापसी होता है। तो इसका काम इसकी पत्तियों का मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों को दाद हो जाता है, जिन लोगों को दाद हो जाता है वो वापसी की पत्ती और लटजीरा की पत्ती का दोनों का पेस्ट बना के अगर 4-5-6 दिन तक लगातार उस पर लगा लेंगे तो किसी प्रकार का चर्म रोग है, आज चर्म रोग बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है और नहीं फैल रहा है तो 10-5 साल बाद इतना फैलेगा हर आदमी की खुजली होगी, ये सोच लेना। क्योंकि एनवायरमेंट जो है पर्यावरण में इतना दूषित हो रहा है, आज नहीं तो कल त्वचा से संबंधित बीमारी, जैसे दिल्ली के लोगों के हर आदमी की खुजली आती है, आंखों में जलन होता है, ये भी बीमारी इसी की दवा में वैसा प्लांट है। तो आए हो देखने नहीं बचाए सीता अशोक और चिराता की जड़ दोनों को पीस के, अगर जिस समय महिला के बच्चा हो रहा है, अगर महिला ये चाहती है कि 1% ये भी मालूम नहीं पड़े मेरा बच्चा हो रहा है, दर्द खत्म करने के लिए उसकी नाभि के ऊपर इसका लेप कर दिया जाता है, सीता का और लटजीरा की जड़ का, दोनों का लेप कर दीजिए। इसकी पत्ती उसकी जड़ दोनों का पेट पे जहाँ पर टूड़ी है आपकी नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए। जैसे बच्चा पैदा होगा तुरंत छुटाना पड़ेगा आपको, हाँ प्रसव के समय तुरंत छुटा देना है, नहीं छुटाओगे तो पूरा पेट ऐसा लगेगा उसे सकोड़ दीजिए, दवा सकोड़ने का बहुत काम करती है। अगर किसी मोटे आदमी के पेट पे लपेट दिया तो बहुत ज्यादा पेट बड़ा हुआ है ना, तो इस सिकुड़ने का भी काम कर देगी, कम हाँ उसके लिए है ना। 3 पत्ती वाला है कि 5 पत्ती वाला है? डॉक्टर साहब 5 पत्ती वाला बेला दिखा दीजिए। हमारे पास नहीं होगा 5 चमेली। बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची अभी आई नहीं, कटिंग हो गई उसकी। दसमूल बनाता है जितने भी है ना, तो साल पल्ली, प्रसन्न पल्ली और बाल पल्ली, 3 प्रकार की पल्लियां होती है ना, ये हमेशा छायादार स्थानों पर ही होती हैं। इसका अगर चाहते हैं तो बारिश के मौसम में इसकी कटिंग को ज्यादातर हर जंगलों में ये पाया जाता है कि जो डाबर 10 मूल ताकत के लिए बनाता है, उसकी एक औषधि है कि नहीं। पत्थर चूर है ना, ये हार्ट के लिए सबसे मजबूत है, रक्तचाप है, हाँ हृदय रोग और ब्लड को साफ करने के लिए ना, पथरी अगर इसका होना चाहिए उसमें काम करती है। ये आपका है उसका पौधा है ना, अजवाइन का पौधा, ये अजवाइन का पौधा है, अजवाइन का पौधा पथरी वगैरह अपा मार्ग है ये अपा मार्ग भी कहते हैं, उल्टा चिट्टा भी कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं। इसका अगर किसी आदमी को, जो कभी कभी आपने गांव में कोई आदमी ऐसा देखा होगा जो इतना सूखता जाता है उसकी पसली दिखाई देने लगती है, अगर इसके ऊपर का जो भाग होता है इसका चावल जैसा निकलता है काला काला, अगर 100 ग्राम चावल बना के अगर ऐसे आदमी को एक बार खिला दिया जाए तो वो आदमी पूरा एक बार खिलाने में पूरा, वैसे पहले शरीर था उस प्रकार से उसका पूरा शरीर इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा। ये है ना, इसकी जड़ का उपयोग जो है दांतों के लिए, हाँ सूखा रोग एकदम है जब पसली वगैरह, तो इसका चावल जो है ऊपर सूतने के बाद में इसको कूटेंगे तो हल्का हल्का काला काला रंग का चावल सा दिखाई देने लगेगा। हाँ, और इसकी पत्ती जो है दाद, खाल, खुजली, इन्फेक्शन जितने भी उसके काम में आएगी। किसी के दांत में बहुत दर्द होता है, अगर इसकी जड़ का लगानी है, खानी भी है। अगर चाहते हैं आप एलर्जी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए तो आपको अंदर से खानी पड़ेगी फिलिंग के लिए। आप चाहते हैं बहुत जल्दी ऊपर से सही हो जाए। ये है मूल में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चित्रक मूल की जड़ को आप उखाड़ नहीं सकते, है ना, उखाड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी जड़ जो है बिल्कुल तलवार की तरह होता है। तो हो सकता है कितने काट हाथ में बिल्कुल ब्लेड की तरह होता है चित्रक मूल की जड़। इसकी पत्ती यूज होता है, इसका जड़ प्रयोग होता है। कैंसर में इसकी पत्ती जड़ होता है, चर्म रोग में इसका ऊपर का भाग होता है ना चित्रक मूल का। और चित्रक मूल से जितने भी कैंसर संस्थान है वो इसका बहुत सारा काम करते हैं चित्रक मूल का, है ना। टीबिया का खेत लगा हुआ है।
ये भी सर्पगंधा था, वो डुप्लीकेट सर्पगंधा था, ये ओरिजिनल सर्पगंधा है कि नहीं। एक सर्पेंटेटा राइबोफोलिया होता है, सर्पेंटेटा टेट्राफोलिया होता है कि नहीं। वो हमने देखा वो सर्पेंटेटा राइबोफोलिया था, है कि नहीं। ये सर्पगंधा वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की दवाइयों में काम आता है। दोनों वो जंगल में पाया जाता है, इसी में की वैरायटी है कि नहीं, वैरायटी है कि नहीं। ये इसके लिए पूरा जितनी छाया रहेगी पिपली वहीं पर होता है। नेट हाउस के अंदर, हाँ, पिपली नेट हाउस के अंदर या बहुत बागवान का ऐसा है, इस पे छोटे छोटे काले रंग के फल आते हैं। अगर किसी को खांसी हो गई है तो बना लेना मेरे को, और अपना लौंग और 1-2 पिपली और शहद में मिला के किसी बच्चे को खांसी हो गई है, इसको चटा देंगे, तुरंत आपका सही हो जाएगा। पत्तियां हो गई है ये नहीं, ये बहुत कड़वा होता है ना, जहर की तरह कड़वा लगेगा। कालमेघ गला दब जाता है, गले में आप देखते हो गले में हाँ काट कटिया। इसका पत्ती को अगर तोड़ोगे रगड़ोगे तो एकदम रगड़ने के बाद सूंघिए आप, ऐसा लगेगा कि मीठा आम की तरह पूरी पत्ती। इसको पानी में उबालते रहिए काढ़े की तरह, गरारा जब करने के बाद 2-3 बार इसका गरारा करिए, तो गले से संबंधित कोई भी समस्या होगी आप इसे तुरंत समझ में हो जाएगा। और इसके पाउडर बना के इसकी जड़ का अगर पाउडर बनाएंगे कुलंजर का तो गठिया के काम में आएगा। लेकिन ये जो वैरायटी है जो है कि नहीं, ये पीली सतावर की ज्यादा पौधा इसका नहीं बढ़ता है कि नहीं। इस हिसाब से तुम कहोगे बहुत मरी हुई है तो सतावर का हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, इसलिए इसका पौधा आपको स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा होगा है कि नहीं। पौधा दिखाई देता है उस समय जब ये सतावर में हम कह रहे हैं देसी वाली जो है सीन है ना, चिम शक्ति जो है जी सर, हाँ ये लता के रूप में बहुत बढ़ती चली जाती है कि नहीं। हाँ सतावर वो भी है, वो पीली सतावर है, ये सफेद सतावर, सफेद सतावर पीली ये वो आदमी के लिए, ये जानवरों के लिए। घर की जानवरों के लिए मैडम लगाई दो कि किसान कहाँ है भैया? सफेद मूंगफली देख लो, सफेद मूसली, सफेद मूसली वाले आप थोड़े हुए हैं, वो आए वहाँ से झांसी वालों को समझेंगे। कोई आदमी फिलहाल में सफेद मूसली की खेती के बारे में ना पड़े। सफेद मूसली की खेती करना है तो 10-5 किलो बीज लेने के बाद पहले इसकी पौध तैयार करिए भैया। जब पौध तैयार हो जाए तो धीरे धीरे आपको एरिया को बढ़ाइए। क्यों भैया, कुछ झूठ तो नहीं बोला मैं? हाँ, इसको बहुत बड़े रूप में करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जमीन में ये खेती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या उत्पादन मिलेगा। हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा भैया, है ना। हाँ, छोटे से अपना 10 किलो बीज से 5 किलो बीज से इसको अपना स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आप कितना होता है। एक कैमो मिल है कि नहीं, ये सब जमी का अरे कैमो मिल होगा, गलत लग गया होगा दिखाना तुरंत आप हाँ, ये गलत लग गया है ना। हाँ, ये कैमो मायने है ना, ये अपने यहाँ पर इसका एक फूल 400 रुपया किलो भागे जाता है। लेकिन यही अगर वहाँ चले जाओगे दुबई में तो 2200 रुपया किलो हो जाता है, जो बड़ा वाला। हाँ, इसका सेक जो है बढ़िया बढ़िया चाय के ऊपर इसको डाल के ऐसे पीते। इसमें एक वो एरोमा होता है कि जो अस्थमा की बीमारी को नियंत्रित करता है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है वो अगर नहीं भी खाएं और 4-10 गमला खेत में लगा लें और चारों तरफ सुबह शाम घूमते भी रहें तब भी अस्थमा सही हो जाएगा। अरे वाह, इतनी अच्छी सभी चीजें सी बनाया था। ये तुम्हारे अपने एटा में भी, अलीगढ़ में बहुत है, हाँ बहुत है। तो आप अपने यहाँ का सैंपल मुझे भेजना, पास करा दूंगा तो मैं बता दूंगा क्या रेट में। ठीक है, इसका मस्तिष्क और बालों के लिए ना, मस्तिष्क और बालों की दवा इसकी बनाई जाती है। मस्तिष्क का विशेष तौर गंजापन दूर करने के लिए। गलत ये नहीं बता देना भैया, हम गलत नहीं बताते। इसमें बहुत गुच्छे में लवेड़ा आते हैं, है ना। कच्चे लवेड़ा को सिरका में डाल देते हैं, इसका अचार भी बनाया जाता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा तो बलवर्धक और बात रोग, जिनके गले में ना कभी आवाज साफ नहीं आती है, ऐसे लोगों की ये दवा इसी लवेड़ा से बनाई जाती है। लवेड़ा पक जाता है तो लोग खा के गुठली इसकी फेंक देते हैं। इसकी
इसकी सबसे बड़ी है कि हर गुठली में छेद जरूर होता है कि ना, इसमें है कि ना। हाँ। हाँ हाँ, कोई भी फल ऐसा नहीं होगा हाँ। इसकी गुठली में इसमें छेद ना हो। तो बात रोगों के लिए ना 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 है कि ना, जैसे कि वो होता है आपका क्या गूलर होता है, गूलर में जो हाँ वो होता है, वो हाइपेरोथोडियम नाम का पुष्पक्रम पाया जाता है। मतलब फल बनता है, फल से अंदर फिर पुष्प बनते हैं, वो फिर वो कीड़ों को बहुत पसंद होता है। कीड़ा उसके अंदर नुकसान करते नहीं है, वो कीड़ा उसमें मल्टीप्लिकेशन का काम करती है ना, इस प्रकार का काम करते हैं। तो लवेड़ा का अचार भी बनाया जाता है, पक्के लवेड़ा भी खा सकते हैं आप, इसका सदुपयोग जानते हैं। पत्ती पत्ती लेमन ग्रास के पत्तियों को टी कट वगैरह बना के है ना, ये अच्छा नहीं है, जो अभी प्लांटेशन हुआ है, बढ़िया लगती है, अजूबा कहते हैं इसको है ना। अजूबा की पत्ती से पत्ती होता है। अगर किसी आदमी को मूर्छित हो गया है, अगर कोई आदमी बेहोश हो गया है, किसी आदमी को मिर्गी आ गई है, अगर इसकी पत्ती का तुरंत पानी में गर्म करके उसके मुंह पे भी छिड़क दोगे तो तुरंत वो आदमी की अस्थिरता टूट जाएगी है ना, एकदम वो उठ जाएगा। मूर्छित करने मूर्छना को तोड़ने के लिए ये भिंडी तो गांव में बहुत होता है, जब गन्ना होता है तो गन्ने में पेरते हैं ना गुड़ साफ करने के लिए, देवला गन्ना कहते हैं इसको थोड़ा है ना। हाँ मुस्कदाना ये भिंडी की तरह ही होता है ना, बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये साफ क्लीनिंग साफ करने के लिए, क्या साफ करने के लिए? गुड़ साफ करने के लिए रस। जो गन्ना पैदा करता है वो जान ले। ये बला है ना, बला होता है, हट के लिए काम करता है ना, दाने में शक्तिवर्धक। ये जुलाई में उगता है ना, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें पीले पीले रंग का फूल आता है, बला है। और इसकी पत्ती देखेंगे तो बिल्कुल पत्ती हृदय की तरह दिखाई देता है, तो बहुत मजबूत उखड़ती है ना। ऐसा पीले रंग का फूल आता है, उसकी पत्ती दिल की तरह होता है। कोई अगर आदमी महीना में 3 दिन खा लेता है अगर इसका सेवन, हर महीना में 3 दिन, हर महीना में 3 दिन, तो बलाय का सेवन करने से उस आदमी को जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। तो हार्ट सटी की प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर है। बाकी ये सफेद चंदन है, ये भी समय है, ये रोजमेरी है कि ना। तो आगे जो है कि ना बालों की जड़ को ये है बलाय, बलाय का मतलब बलाय, बलाय नेट पे सर्च करोगे तो एकदम पौधा होता है दिल की तरह, इसकी पत्ती हाँ बलाय, हाँ हाँ बलाय। ये रोजमेरी है कि ना, रोजमेरी ये है कि ना, ये रोजमेरी बालों की जड़ को मजबूत, बहुत सारे लोगों के जिनके बाल झड़ने लगते हैं, बालों की जड़ कमजोर हो जाती है, इसके तेल में, किसी भी तेल चाहे गरी के तेल में या तिल के तेल में इसको काटने के बाद में खत्म करते हैं है कि नहीं। ये मिल्क सिसिस है कि नहीं, यकृत बवासीर, ये तो पौधा बहुत बढ़ता है कि नहीं, बहुत लंबा बढ़ जाएगा है कि ना, इतना ऊंचा हो जाएगा है कि ना। ये लेबर से संबंधित बीमारी, यकृत से संबंधित बीमारियों में कम रखेगा। कौन सा? ये चंदन है, चंदन है, ये तो इसे जंगली ये गुलगुल है कि ना, हृदय के लोग है कि ना। छोटा बाकी ये तो सबके देखा। हाँ, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या चीज? एक छोटा धतूरा है, लग गया नहीं है, खत्म हो गया। एक लेमन ग्रास होता है, एक होता है सिट्रोनेला है ना, जावा घास। मक्खी मच्छर को भगाने की जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जितने हाँ सब इसी जावा घास की सिट्रोनेला की बनाई जाती है ना। हाँ वो लेमन ग्रास लगा हुआ है। हाँ लेमन ग्रास और सिट्रोनेला दोनों एक होते हैं, लेकिन पहचान करना होगा तो लेमन ग्रास के नीचे का जो इसका जो है वो सफेद रंग का दिखाई देगा जड़े से, और लेमन ग्रास की लाल दिखाई देती है ना। हाँ ये पहचान होता है। दोनों को पत्तियों को सूखने के बाद मॉस्किटो रिप्लिकेंट से मच्छर भगाने वाली जितनी भी दवाइयाँ, सौंदर्य से संबंधित दवाइयाँ, सभी दवाइयाँ इसके उपयोग की जाती हैं। ठीक है, अब ये कार्यक्रम आपका समाप्त होता है कि नहीं। अगर आपके मन में किसी प्रकार